हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का फर्स्ट पेज डिस्कस किया था और उससे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी साथ साथ में डिस्कस किए हैं। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आज मैं आपके साथ एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ और उससे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन शॉर्ट में मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है इसमें क्या बताया था। इसमें ये बताया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर और डिफरेंट स्पीशीज से जो बिलोंग करते हैं उन सभी का एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन है। अब ये बेसिक बॉडी डिज़ाइन क्यों है? क्योंकि बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए जो है वो आरएनए की फॉर्मेशन करता है। आरएनए जो है इस आरएनए की वजह से बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन बनती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म का सिमिलर बॉडी डिज़ाइन होता है उनकी बॉडी में एक जैसी प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए उनका बॉडी डिज़ाइन भी सेम है। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में दिया है कि बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करनी है तो सबसे पहला इवेंट बॉडी में क्या होगा? जो डीएनए सेल के न्यूक्लियस में पड़ा होगा वो डीएनए अपनी एक और कॉपी बनाएगा और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसके लिए सेल क्या करेगा? कुछ केमिकल रिएक्शन का यूज़ करेगा जिसकी वजह से जो है डीएनए की एक और कॉपी बन जाएगी। जैसे ही डीएनए की कॉपी बन गई, ये जैसे पुराना डीएनए है तो ये नया डीएनए फॉर्म हुआ, तो अब बॉडी ऐसे नहीं करेगी कि इस डीएनए को बाहर फेंक देगी, बट उसके लिए एक सेलुलर एपरेटस का होना ज़रूरी है। मीन्स एक सेल का होना ज़रूरी है। अगर बॉडी ने इसको एज इट इज़ अपने से या सेल ने इसको बाहर फेंक दिया तो ये वर्क नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली ये डीएनए जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी डेथ हो जाएगी, मर जाएगा ये डीएनए। Therefore, DNA copy is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus. इसीलिए एक और सेलुलर apparatus का होना ज़रूरी है जिसके अंदर इस डीएनए की कॉपी को डाला जाएगा। अब ये जो दो सेल बने, क्या ये दोनों सेल बिल्कुल एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होंगे? क्या बिल्कुल एक जैसे होंगे? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि जो डीएनए की न्यू कॉपी की फॉर्मेशन हुई, अब ये डीएनए की कॉपी जो है कितनी एक्यूरेट बनी है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि डीएनए की बिल्कुल एक्यूरेट कॉपी बन जाए, वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज़ बिकॉज द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल। सो उसकी वजह से क्या होगा, जो डीएनए की ये जो कॉपी बन रही है इसमें शटल चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत थोड़े चेंजेस जो हैं वो हमेशा देखने को मिलेंगे। अब मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि बॉडी का ये जो डीएनए होगा ये हमारी बॉडी में आरएनए की फॉर्मेशन करवाएगा और इस आरएनए की वजह से क्या बनेगा? बॉडी के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। इस प्रोटीन की वजह से बॉडी डिज़ाइन बनता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन बनेगा। क्या होता है, अगर डीएनए की कॉपी एक्यूरेट नहीं बनेगी तो इट मीन्स दैट आरएनए की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी और अगर आरएनए की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनेगी और उसकी वजह से बॉडी डिज़ाइन भी प्रॉपर नहीं होगा। अगर डीएनए की कॉपी में बहुत ही थोड़ा माइन्यूट सा चेंज आ रहा है, शटल चेंजेस आ रहे हैं, देन ये एवोल्यूशन का कारण बनती है। इसकी वजह से जो है वो एवोल्यूशन होगा। बट अगर डीएनए की कॉपी में ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, ड्रास्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, देन उस ड्रास्टिक चेंज की वजह से प्रॉपर आरएनए नहीं बनेगा, प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनेगी और ना ही प्रॉपर बॉडी डिज़ाइन होगा। देन अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि अगर डीएनए की कॉपी में बहुत थोड़ा चेंज आ रहा है तो वो एवोल्यूशन का कारण बनेगा, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। बट अगर डीएनए की कॉपी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। So this is all about the first paragraph of page number 128. For the next topic, the importance of variations, watch my next video. Thank you.